अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे पुलाव बनाने का तरीका शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बर्तन में लेंगे कुकिंग ऑयल और उसमें शामिल कर देंगे प्याज और साथ ही शामिल करेंगे 2 बादियान के फूल और 2 सब्ज़ इलायची और 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा और कुछ खड़े मसाले और चाहेंगे, जिसमें चाहेंगे 3 से 4 लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 2 बड़ी इलायची। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। आज की रेसिपी बहुत शॉर्ट सी है, बड़ी ही मुख्तसर सी है, तो गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो बस यहाँ पे प्याज को गोल्डन कलर आ चुका है। इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट की हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इसके कच्चेपन को ख़त्म करना है, वरना इसकी स्मेल चावलों में से आती रहेगी। इसीलिए इसका कच्चापन ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है। तो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे और यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और इसका कच्चापन ख़त्म होने के बाद इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको भी और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हमने इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम नमक चावलों के हिसाब से। यहाँ पे तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा चावल बना रही हूँ मैं। और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर और जाएंगी इसमें हाफ टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। इन मसालों को हमने जलने बिल्कुल नहीं देना, फ़ौरन से जो है इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और अगर मेरे व्यूवर्स को आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अफ्तारी का टाइम होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था, इसलिए मैंने फटाफट से ये वीडियो बनाई ताकि मैं इसकी रेसिपी भी आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और इसमें शामिल कर देंगे अभी इस टाइम पे हम चिकन। यहाँ पे 1 किलो चिकन यूज़ कर रही हूँ मैं और मिक्स करेंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। पहले इसमें एक बात जो सबसे अहम है, हम जब भी चावल बनाते हैं चावलों की क्वालिटी को भूल जाते हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये होती है अगर चावल की क्वालिटी अच्छी होगी तो चावल अगर आप फीके भी बनाएंगे ना तो यकीन करें उनकी भी खुशबू और एक टेस्ट होगा। लेकिन अगर चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप उसमें जितने मर्ज़ी मसाले डाल लें, जो कुछ मर्ज़ी आप उसमें डाल लें, उसका जायका नहीं आता। इसीलिए चावल की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि बिरयानी की हल्की सी खुशबू आए, हल्का सा उसका टच आ जाए तो वो बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे थोड़े से आलू बुखारे भी ऐड कर दिए हैं मैंने। तो यहाँ देखें मसाला अच्छे से भुन गया है और सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रहे हों तो एक टिप आपको यहाँ पे ज़रूर दूंगी। एक पहली टिप तो ये मैंने दी है ना आपको कि चावल की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और दूसरी टिप यहाँ पे ये होगी कि आपने जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाने हैं तो आपने पानी उसमें कम डालना है। इससे ये होगा कि चावल जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा चावल जब हम बनाते हैं ना तो चावलों में पानी भी अगर पूरा पूरा डाला जाए या थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया जाए तो चावल घुल जाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी चावलों की ज़्यादा होती है। नीचे के चावल ज़्यादा जो हैं वो गल जाते हैं और ऊपर के चावलों की निस्बत। इसीलिए आपने जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाने हों तो आप पानी का इस्तेमाल कम करें। तो यहाँ पे मैंने चिकन को गलाने के बाद इसमें पानी ऐड कर दिया चावलों के लिए। पानी जब उबलना शुरू हो गया तो इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावल जो है इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। जब चावल अच्छे से भीग जाएंगे तभी हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना चावल टूटने का ख़तरा होता है, ठीक है। और बस इसको हल्का सा एक मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे ताकि चावल फ्लफ़ी हो जाएं, पानी को एब्जॉर्ब कर लें। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं बगैर कट लगाए और कुछ पीसेस इसमें शामिल कर दिए हैं इमली के। इमली से इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही इसमें हमने शामिल कर देनी है लेमन के स्लाइसिस भी। तो यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। लेमन के स्लाइसिस भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी मैंने इसमें शामिल किए थे। तो बस इसको हल्का सा एक और मिक्स देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी हमने ड्राई करना है। ये देखें यहाँ पे पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, इसको भी हम मज़ीद ड्राई करेंगे ताकि हमारे चावल फ्लफ़ी बने।
और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से किस किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच करें, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल सीन दिखा नहीं सकी क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे फाइनल लुक आप देख लें। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।